नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी, इसको हम अच्छे से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बोर्ड एग्जाम 2021 में एक बेहतरीन स्कोर कर सको आप। तो शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपकी जो रेड्यूस सिलेबस है उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले छोटे क्वेश्चनों से हम शुरुआत कर रहे हैं, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आएंगे। तो कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें देखें, काफ़ी मैटर आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। पहला हमारा प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप सोल्व कर लें। व्याकरण छोटे बड़े प्रश्नों के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ, प्लस नोट्स के माध्यम से करवा रहा हूँ, प्लस आपकी अनिवार्य हिंदी इंग्लिश कंपलसरी और साथ में हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के नोट्स तैयार हैं। तो कम्युनिटी में उनकी डिटेल है वो आप चेक करें। अभी 3 सब्जेक्ट के तैयार हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, और आप वो जो कम्युनिटी है उसे चेक करते रहें। ये नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, अवधि का उद्भव कौन सी भाषा में हुआ? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर आपका अर्धमागधी में। ठीक है, बेसवाड़ी कोसली कौन सी अन्य भाषा का नाम है? तो अवधी भाषा का नाम है। तो हम देखो इसे थोड़ा स्पीड से रिवीजन करते हैं, आपका समय खराब ना हो। विद्यापति कृतिलता में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो अवहट भाषा। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो ईरानी भाषा की देन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 के लिए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम रूप किस साहित्य में मिलता है? तो जैन साहित्य में। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ? दोस्तों, लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख है वो पाणिनि की अष्टध्यायी में हुआ। द ऑप्शन सही है। प्राकृत भाषा के प्रमुख व्याकरणिक कौन हो सकते हैं? तो वरुचि हो सकते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली का अपना स्वतंत्र साहित्य नहीं है? तो बघेली का नहीं है, बाकी 3 का है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है, इसमें 3 सही है और ये कथन है वो गलत है। उर्दू और हिंदी लिपियों में भेद नहीं है, तो इसमें भेद है। नेक्स्ट है, शतम समूहार्थम अंतर्गत आने वाली भाषा कौन सी है? तो ईरानी है। भाषा की सार्थकता की दृष्टि से उसकी लघुतम इकाई कौन सी है? तो वो शब्द है। निम्नलिखित कृतियों में से जायसी की कृति बताइए। तो जायसी की कौन सी है? चित्ररेखा। जायसी ने अपनी अधिकांश रचनाएं पद्मावत को छोड़कर कौन सी भाषा में लिखी? तो अवधी भाषा में लिखी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है आगे का, तो पूरा आप जरूर देखें। देखो एक प्रश्न है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें लास्ट तक देखियो और अच्छे से इन्हें तैयार भी करियो। तो बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ? तो प्राकृत भाषा का। संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ब, अनुच्छेद 343। हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को। इसके स्टार भी लगा लीजिए, बार बार ये पूछा जाता है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, कब किया गया? 1976 में। अनुच्छेद 343 से संबंधित कौन सा कथन उचित है? तो इसमें से ये कथन उचित है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत किस प्रकार के अंकों के प्रयोग को अधिकृत किया गया है? तो इसमें अ और ब दोनों सही हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंकों को और देवनागरी लिपि अंकों को। अनुच्छेद 344 के अनुसार अष्टम सूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं सूची में 18 भाषाएं सम्मिलित है, वर्तमान में 22 है। और नेक्स्ट है, ब्रज भाषा का उद्गम किस भाषा से जाना जाता है? तो सोर्स यानी अपभ्रंश से जाना जाता है। अपभ्रंश के नागर या उपनागर एवं ब्राह्मण भेद किसने किए?
तो ये है आपके मार्कंडेय ने। ज़बान ए हिंदी का प्राचीन समय में क्या अर्थ लिया जाता है? तो हिंदुस्तान की सभी भाषाओं के लिए लिया जाता है। हिंदी भाषा को अमीर खुसरो ने क्या नाम दिया? तो हिंदवी नाम दिया इसने। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही पक्ति किस कवि की है? तो जायसी की है। हिंदी भाषा की कुल कितनी बोलियां हैं? दोस्तों 18 बोलियां हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा हिंदी की निकटतम है? तो उर्दू है, हिंदी के निकटतम है। पश्चिमी हिंदी की कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 5 है। फिर है हिंदी भाषा का वास्तविक उद्भव माना जाता है तो 1000 ईस्वी में। भाषा के पिंगल रूप से आशय है वर्ज युक्त भाषा। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी को पुरानी हिंदी कौन सी कृति में बताया? तो नागरी प्रचारणी पत्रिका में। अपभ्रंश का एक भेद ब्राचल के नाम से अभिहित किया जाता है। ये कथन किसका है? मार्कंडेय का। ये दोबारा आ गया। तो इस प्रकार से कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट कई हैं, 12वीं का काफ़ी मैटर है, तो प्लेलिस्ट का विजिट आप ज़रूर करें। बहुत मैटर मिलेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।